ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बिहार कांग्रेस प्रभारी बनने के बाद पहली बार कृष्णा अल्लावरू आज पटना पहुंच रहे हैं। नए प्रभारी का प्रदेश कार्यालय में भव्य स्वागत किया जाएगा। सुबह 10:30 बजे वे पटना पहुंचेंगे। इसके बाद सुबह 11 बजे से सदाकत आश्रम में अभिनंदन समारोह में शामिल होंगे और उनके स्वागत के लिए जगह जगह बैनर और पोस्टर लगाए गए हैं। तो प्रदेश कार्यालय में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया है और राजधानी में कई जगहों पर पोस्टर बैनर लगाए गए हैं। तो कांग्रेस के नए प्रभारी बिहार दौरे पर पहुंच रहे हैं। आज कृष्णा अल्लावरू पटना आ रहे हैं और सहयोगी गौतम इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौतम, कांग्रेस के नए प्रभारी आज पटना पहुंच रहे हैं और उनके स्वागत में जगह जगह राजधानी पटना में बैनर पोस्टर लगाए गए हैं। पूरा शेड्यूल क्या है, कितने बजे आएंगे? चूंकि 10 बजे 10:30 बजे का जो समय है वो बताया जा रहा है उनके पटना पहुंचने का। इसके बाद क्या कुछ कार्यक्रम होने हैं? ये जो पूरी जो तैयारी है कृष्णा अल्लावरू को जो बिहार प्रभारी के रूप में जो उनके कंधों पर जिम्मेवारी सौंपी गई है, उन तमाम चीज़ों को निभाने के लिए ये जिम्मेवारी गंभीरता से इन बातों को लेकर समझनी होगी, क्योंकि आने वाले विधानसभा चुनाव 2025 की पूरी बागडोर कांग्रेस की जिम्मेवारी उनके कंधों पर होगी। कांग्रेस जीत हासिल करे, ये पूरी जो कहा जा सकता है कि जिम्मा उनके कंधों पर राष्ट्रीय नेतृत्व की तरफ से दिया। देखिए, मैं आपको कुछ आंकड़ों के साथ में कांग्रेस के इतिहास के बारे में बता देता हूं। जो बिहार के जो कहा जाता है कि 2 से 3 चुनाव पहले, यानी विधानसभा चुनाव से पहले जो उनकी तस्वीर रही, 2010 की बात कर लीजिए तो 2010 में कांग्रेस ने जो चुनाव लड़ा था वो 41 सीटों पर चुनाव लड़ा था। वहाँ पर जो कहा जा सकता है कि माफ़ कीजिएगा 243 सीटों पर जो है उन्होंने चुनाव, यानी अकेले पूरे चुनाव में जो है वो गई थी और मात्र 4 सीट उन्होंने जीत हासिल की थी। उस समय जो कहा जाता है कि राजद अलग थी और नीतीश कुमार बीजेपी जो है एक साथ थी। 2010 का चुनाव है। ये सबक मिला कांग्रेस को कि 243 सीटों पर वो चुनाव लड़ती, 4 सीटें मात्र लाती, जबकि राष्ट्रीय स्तर की पार्टी कांग्रेस थी। उस समय कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी। वहीं अगर बात की 2015 में, तो 2015 में बिहार में एनडीए की सरकार बदल गई थी और कांग्रेस, राजद और नीतीश कुमार का जो महागठबंधन था वो 2015 में चुनाव लड़ा था। वहां पर कांग्रेस ने 41 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें जो है 27 सीटों पर जो है उन्होंने जीत हासिल की थी। ये उसका ग्राफ बढ़ा था महागठबंधन के साथ, यानी जो कहा जा सकता है लालू प्रसाद या नीतीश कुमार के समीकरण के साथ जब वो जुड़े तब उनका ग्राफ बढ़ा, जबकि वो राष्ट्रीय पार्टी नहीं थे, वो केंद्र से सत्ता से हट गए थे। वहीं अगर 2020 की बात की तो 2020 में फिर से कांग्रेस ने जो है सीटों की संख्या बढ़ाई, 70 सीटों पर चुनाव लड़ा और 70 सीटों के चुनाव लड़ने के परिणाम जो सामने आए वो कांग्रेस के लिए बहुत ही निराशाजनक थे। मात्र 19 सीटों पर जो है उन्होंने जीत हासिल की। इसके लिए जो है गठबंधन में जो है काफ़ी अंदर से नाराजगी हुई, क्योंकि बहुत सीट जो है उन्होंने लूज किया और महागठबंधन की जो सरकार बन सकती थी कांग्रेस की नाकामी के कारण जो है ये चुनाव जो है नहीं जीता। अब 2025 को लेकर कांग्रेस को ये सोचना है कि क्या वो अपने जो सीट को समीकरण को लेकर जो पहले से जो चली आ रही जो परिस्थितियां उसको देखेगी, तय करेगी, या गठबंधन में रहने की जो मजबूरी है उनका जो है वो पालन करेगी। क्योंकि देखिए कई बार ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं जो गठबंधन में रहते हुए सम्मानजनक सीट, सम्मानजनक जो कहा जाता है कि दर्जा नहीं मिलने से कांग्रेस के नेताओं के बिहार स्तर के नेताओं की तरफ से बयानबाजी होते रहे। मगर कांग्रेस को ये भी देखना होगा, कृष्णा अल्लावरू को ये भी देखना होगा कि कांग्रेस 243 सीटों पर चुनाव लड़ती है 2010 में, और उसके बाद जो परिस्थितियां होती है उस परिस्थितियों में ये होती है कि केंद्र में सरकार रहने के बावजूद मात्र 4 सीटें विधानसभा चुनाव में जीत पाती है। तो एक बड़ा ये भी मैसेज था कि कांग्रेस का जनाधार बिहार में कितना बचा हुआ और कितना जो है वो बिल्कुल गौतम, और यही वजह है कि कहीं ना कहीं ये तो जरूर स्पष्ट है कि आरजेडी और कांग्रेस साथ मिलकर बिहार में चुनाव लड़ेगी, लेकिन सीटों के बंटवारे को लेकर सामंजस्य कैसे बिठाया जाएगा ये बड़ी जिम्मेदारी है। फिलहाल आज नजर बनी रहेगी। कांग्रेस के नए प्रभारी कृष्णा अल्लावरू पटना पहुंच रहे हैं, तो उसके बाद पार्टी नेताओं की क्या प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। बहुत शुक्रिया गौतम आपका इन तमाम जानकारी के लिए।